हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर फ्रॉम एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड कॉम्पिटिटिव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे NEP के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कल ही 29 जुलाई को ही इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, तो इसकी की हाईलाइट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कैबिनेट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन अप्रूवल टू अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एज फॉर 34 ईयर्स देयर वर नो चेंजेस इन द एजुकेशन पॉलिसी। पिछले 34 ईयर से एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। ये 34 ईयर्स के बाद चेंजेस आए हैं, तो हम देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस आए गए हैं। फर्स्टली द पॉलिसी ड्राफ्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड द मिनिस्ट्री हैज़ बीन नेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। HRD को एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से रीनेम किया गया है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया। कहते हैं इम्फेसिस ऑन द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे ECCE के नाम पे भी जाना जाता है, फॉर द एज ऑफ 3 to 6 ईयर। जो 3 to 6 ईयर के बच्चे होंगे वो किसके अंडर आएंगे? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उनको बेसिकली बताया जाएगा, न्यूमरेसी बताई जाएगी, उसको लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी उनको बताई जाएगी। तो नेक्स्ट क्या आता है? 4 ईयर ऑफ हायर सेकेंडरी, जो 4 साल हायर सेकेंडरी के रहेंगे, जो 9 to 12 रहता है, 9 to 12 रहता है, उसमें आर्ट, कॉमर्स, साइंस इन सब सब्जेक्ट्स को रिमूव कर दिया गया है। स्टूडेंट टू चूज व्हाट दे वांट टू चूज, स्टूडेंट अपने मन से कोई जो मर्जी रख सकता है। जैसे किसी को पॉलिटिकल अच्छी लगती है वो भी रख सकता है, प्लस उसको साथ में बायो अच्छी लगती है, उसका बायो में इंटरेस्ट है तो वो भी रख सकता है। इसका मतलब आर्ट्स है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। अब क्या चलता है? कॉमर्स है तो कॉमर्स ऑप्ट करना है। तो इस सबको हम रिमूव कर दिया गया है। जो बच्चे हैं अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कोडिंग कब से स्टार्ट होगी? क्लास 6 से। क्लास 6 से है जो कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चे के स्टडी के साथ साथ। प्लस म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स वुड बी एट द सेम लेवल। ये सब कुछ 6 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, तो मेन जो चीज़ है +2 10+2 स्ट्रक्चर भी मॉडिफाई। जो 10+2 था, जो 12th भी बोलते हैं, इसको मॉडिफाई किया गया है। इसको कैसे मॉडिफाई किया है? 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो इसका मीनिंग क्या है कि वेयर द फर्स्ट 3 ईयर वुड बी फॉर्मेटिक प्ले स्कूल। जो पहले 3 साल बच्चे के रहेंगे वो तो प्ले स्कूल के रहेंगे। ठीक है, जो किंडरगार्टन में रहते हैं। जो ये है, ये जो है द स्ट्रक्चर वुड कवर द एजेस 3 to 18 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, कहते जो फाउंडेशन स्टेट होगी 3 and 2 ईयर्स वुड बी इंक्लूड प्ले स्कूल। तो वो प्ले स्कूल आएगा जिसे हम ग्रेड 1 और 2 कहते हैं। जो प्रिपरेटरी स्टेजेस रहेंगी वो 3 to 5, और जो मिडिल स्कूल रहेगा वो क्या रहेगा? 6 to 8 रहेगा। और सेकेंडरी क्या रहेगा? 9 to 12 रहेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके पास डायग्राम डिस्कस करने वाली हूँ। जो अब चल रहा है एग्जिस्टिंग जो हमारा एकेडमिक है, ये हमारा प्ले स्कूल होता है। एज 6 से 16 तक जो 10 साल है वो हमारे इसमें रहते हैं, मिडिल स्टेज में। और जो 2 साल, जो +1 और +2, जिन्हें 11th और 12th कहते हैं, वो हमारे सेकेंडरी स्टेज होती हैं। अब इसको चेंज करके ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आ गया है। तो इसमें क्या चेंजेस है? देखिए, जो फाउंडेशनल स्टेज रहेगी हमारी 6 to क्लास 1 और 2। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज रहेंगी, एक्टिविटी के बेस पर लर्निंग रहेगी। तो नेक्स्ट जो 3 साल हैं, जो क्लास 3rd to 5th रहेगा, जिसकी एज बच्चों की 8 to 11 है, तो वो प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जिसमें प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग रहेंगी। और नेक्स्ट जो 3 साल रहेंगे 6 to 8th क्लास, जो हमने वो 5+3+3+4 किया है, तो ये तो हो गया बेसिक ईयर्स के लिए हो गया। जो ये 3 साल है 6 से 8 तक, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें आपको न्यू सब्जेक्ट से डिस्कवर करवाएगा कौन सा सब्जेक्ट में क्या मीनिंग रहता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस सबकी। ठीक है, जो लास्ट वाले 4 ईयर्स है दैट इज 9 to, जो लास्ट वाले 4 ईयर्स है 9 to 12। ठीक है जी, तो एज 14 to 18, तो ये क्या होंगे? सेकेंडरी स्टेज में आएंगे। तो इसमें क्या रहेगा? आप अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट रहेगी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी मेन। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। मेन सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है।
ठीक है, NEP के अंडर। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑल स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट विल प्रिपेयर अ इम्प्लीमेंटेशनल प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर ऑल लर्नर बाय ग्रेड 3 टू बी अचीव बाय 2025, है ना, 2025 तक इन्होंने अचीव करना है। ठीक है, ये ऑल स्टेट्स और स्टेट्स को उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में बहुत हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, प्लस आप फिजिकल एजुकेशन रखना चाहते हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड वोकेशनल स्किल्स भी आप अपने सब्जेक्ट्स में ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्लस लैंग्वेजेस प्लस कल्चर वैल्यूज टू बी गिवन फोकस। जो इंडिया की नॉलेज पे इन्होंने फोकस किया गया, चाहे लैंग्वेज क्या क्या है पूरी इंडिया की, कल्चर वैल्यूज, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म, NETF वुड बी फॉर्म, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया गया है जिसकी शॉर्ट फॉर्म NETF है। तो नेक्स्ट क्या है, द 3 लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन, बच्चे द्वारा 3 लैंग्वेज सीखी जाएंगी, विल बी चॉइस ऑफ, किसके चॉइस, स्टेट के लेवल, रीजन और द स्टूडेंट के लेवल पे। और सो लॉन्ग एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज आर नेटिव, और उसमें 3 में से 2 लैंग्वेज नेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया की नेटिव होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हायर एजुकेशन के में क्या चेंज आया है, UGC IICTE बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर। तो इन दोनों को मिक्स करके एक सिंगल यूनिट बना दिया गया है। जो अब यूनिवर्सिटी टू बी नेम नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बट ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी को अप्रूव मिलेगा, वो जो उनके पढ़ाया जा रहा है बच्चों को क्वालिटी के हिसाब से ही उनको ऑनरशिप मिलेगी। ठीक है जी। द नेक्स्ट जो बहुत अच्छा एक रिफॉर्म है, दैट इज़ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी आइदर 3 और 4 ईयर। जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री रहेंगी वो 3 और 4 साल की रहती हैं, विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। अब मल्टीपल आपको एग्जिट ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि अगर आप 1 साल का कोर्स करते हो, जैसे अब तो होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 3 साल का कोर्स कंप्लीट करोगे, आपको तभी डिग्री मिलती है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 1 साल का कोर्स करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, आपने 1 साल का कोर्स कर लिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर आप 3 साल का कोर्स करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। क्लियर। तो आप मल्टीपल एग्जिट है, आप 1 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, आप 2 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, और आप 3 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, जिसमें आपको आपकी स्टडी का जो है प्राइज मिलेगा, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या आता है, जो स्टूडेंट परसुइंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वुड हैव एन ऑप्शन। जो बच्चे 4 साल का कोर्स करेंगे उनको ऑप्शन दी जाएगी रिसर्च की। अगर वो 4 साल में रिसर्च पूरी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उनकी जो रिसर्च है वो 4 साल में पूरी हो जाती है, वो स्टडी के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या होता है कि बच्चों को पहले अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद रिसर्च शुरू होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके 4 साल के डिग्री कोर्स के साथ साथ ही आप रिसर्च प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट विल गेट 360 डिग्री holistic report card which will be not only informed by the marks obtained by them but also their skills and other important points। जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें सिर्फ आपके मार्क्स के बेस पे नहीं होगा, वो आपकी स्किल्स के बेस पे भी होगा, कि आप में क्या क्या स्किल्स हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस एंड द स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम की इम्पोर्टेंस और स्ट्रेस कम करने के लिए एग्जाम विल बी कंडक्टेड 2 पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 पार्ट्स में आपके एग्जाम होंगे, और एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। जो 1 साल में 2 बार आपके एग्जाम होंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, देयर विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन फॉर दोज हु विश टू लीव द कोर्स इन द मिडल। जो बिल्कुल ही मिडल से छोड़ना चाहते हैं और नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, जिसे हम ABC भी बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, आपके जो पिछले स्कोर हैं
वो डिजिटली स्टोर हो जाएंगे। अब जब आप नेक्स्ट अपनी डिग्री शुरू करोगे तो वो आपके जो स्कोर हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब क्या होता है, किसी भी बच्चे को किसी भी रीज़न करके अपनी स्टडी बीच में छोड़नी पड़ती है, ठीक है, जो उसके जो पिछले स्कोर हैं वो उसके ABC में ऐड हो जाएंगे। जब वो नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करेगा तो इसी बिहाफ पे वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जो मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट और भी क्या है, जब ये टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के लिए थैंक्स, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।